नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फुटबॉल की, फुटबॉल खेल की। फुटबॉल आप जानते ही हैं कि सबसे सबसे पुराना खेल है और सबसे सस्ता खेल। और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस है, इसके लिए हम आज फुटबॉल की बात कर रहे हैं। और ये केवल मात्र खेल नहीं है, ये इसको खेलने से बहुत सारी जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान निहित है इस खेल के अंदर। ये सबसे बड़ी बात ये है। आप क्रिकेट खेलो, उसमें कोई समाधान नहीं मिलता। आप बैडमिंटन या टेनिस खेलो, उसमें कोई जीवन का समाधान नहीं है। आपको इंडिविजुअली खेलना है और अपने लिए खेलना है। फुटबॉल ऐसा एक खेल है जो सामूहिकता से खेला जाता है और दे खेल भावना से खेला जाता है। और ये दुनिया का सबसे सस्ता खेल है। मैं आज एक सीधा सवाल लेकर आया हूं दोस्तों। दुनिया का सबसे सस्ता खेल, हर गांव में खेला जाने वाला खेल, जो बराबरी का प्रतीक है, उसे फुटबॉल में भारत क्यों पीछे है? उस फुटबॉल में भारत क्यों पीछे है? ये बड़ा सवाल है आज की डेट में। हालांकि कुछ एकेडमियां शुरू हुई है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या फुटबॉल सिर्फ खेल है या समाज बदलने का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है फुटबॉल? फुटबॉल गरीबों का खेल है और बराबरी का प्रतीक है। क्रिकेट महंगा है, टेनिस अमीरी का खेल है, बैडमिंटन सुविधा वाला है, हॉकी टफ और खर्च बहुत है। लेकिन फुटबॉल एक गेंद और खुला मैदान। ब्राजील की झुग्गियों में, अफ्रीका के गांवों में, एशिया के छोटे देशों में फुटबॉल जनता का खेल बन गया है। और अफ्रीका के तो बहुत छोटे छोटे देश विश्व के स्तर पर जो है अपना वो प्रकट कर रहे हैं। लेटिन अमेरिका के देश भी विश्व में अपना नाम कर रहे हैं। ब्राजील तो इसका नाम है ही। खैर, सवाल साफ है दोस्तों, अगर ये इतना आसान है तो भारत क्यों पीछे है? फुटबॉल जनता का खेल बन गया है। ये खेल बताता है कि खेल में बराबरी संभव है। सवाल साफ है, अगर ये इतना आसान है तो भारत क्यों पीछे है? जवाब, सिस्टम की कमी। गांव में खेल है लेकिन रास्ता नहीं है। स्कूल में पढ़ाई है, खेल नहीं है। प्रतिभा है लेकिन पहचान नहीं है। हमने खेल को नीति नहीं बनाया। भारत में खेल के ऊपर जो है कोई निवेश ही नहीं करता। सब लोग सारे दिन पढ़ो 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 तो करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता खेलो खेलो खेलो। जबकि स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए और समाज के लिए खेल बहुत जरूरी चीज है। क्रिकेट में पैसा, मीडिया, ग्लैमर, सब कुछ। बाकी खेल संघर्ष करते हैं। क्रिकेट में आईपीएल, मजबूत ढांचा, करियर का भरोसा। फुटबॉल में जिला लीग नहीं है, स्कूल सिस्टम नहीं है, सही रास्ता नहीं है। ये असमानता असली समस्या है। जर्मनी, ब्राजील, जापान, इन देशों में क्या किया? बचपन में ट्रेनिंग, स्कूल से क्लब तक सिस्टम, 10-15 साल का विकास मॉडल। इसलिए एक गरीब का बच्चा भी विश्व कप खेलता है। पंचायत से फुटबॉल में क्रांति हो सकती है दोस्तों। पंचायत समिति स्तर पर अगर फुटबॉल एकेडमियां बनाई जाए, हर पंचायत में अकादमी, प्रशिक्षित कोच, 8 से 16 साल के बच्चों पर फोकस, पंचायत, जिला, राज्य लीग, और स्कूलों में इसको प्रमोट किया जाए, इससे क्या होगा? और स्कूलों में मैं तो ये कहता हूं कि फुटबॉल खेलने वाले को विशेष अवसर देना चाहिए पढ़ने के लिए। गांव की प्रतिभा सामने आएगी, बच्चों को दिशा मिलेगी, खेल करियर बनेगा। यहीं से आसानी असली दबाव शुरू होगा। फुटबॉल से समाज निर्माण भी हो सकता है दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है, ये समाज बनाने का माध्यम है। खेल भावना, सम्मान, सहिष्णुता, हार जीत को स्वीकार करना, सामूहिक कार्य। दोस्तों, फुटबॉल कभी मैं से नहीं चल सकता। फुटबॉल में मैं नहीं, हम जीतेंगे तो हम हारेंगे तो हम जीतेंगे। हर खिलाड़ी की भूमिका मिलकर जीत होती है। कोऑपरेटिव संस्कार, सहयोग,
पास देना, अनुशासन, नियम बनाना, जिम्मेदारी, अपनी भूमिका निभाना, और यही गुण समाज को मजबूत बनाते हैं। असली लड़ाई बराबरी की है दोस्तों। फुटबॉल का सवाल सिर्फ खेल का नहीं है, ये बराबरी का सवाल है। जब तक शिक्षा में बराबरी नहीं होगी, अवसर में बराबरी नहीं होगी, तब तक खेल में भी बराबरी नहीं होगी। खेल की बराबरी के लिए शिक्षा में और अवसर की बराबरी भी जरूरी है। भारत फुटबॉल में इसलिए पीछे नहीं है क्योंकि हमारे पास खिलाड़ी नहीं है। भारत इसलिए पीछे है क्योंकि हमने सिस्टम नहीं बनाया है। हमारे यहाँ गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, जाति व्यवस्था है। इन सबको तोड़ना पड़ेगा। हर पंचायत में अकादमी बन जाए, हर बच्चे को कोचिंग मिल जाए, तो याद रखिए, भारत को फुटबॉल महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं हर बच्चे को खेलने का हक मिले, गांव का खिलाड़ी देश के लिए खेले, और समाज में सहयोग, अनुशासन और बराबरी आए, तो आवाज उठाइए। खेल में भी समान अवसर चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, मैं इस लाइन को जोर से बोले, अंत में नारा ऊर्जा के साथ दें। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। और अगर उचित समझते हैं तो फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ काम करें। जय हिंद, जय भारत।